हाँ भाई, चलो अभी अपन बात करते हैं मोलिलिटी की। सॉल्यूशन चैप्टर में मोलिलिटी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोलिलिटी, मोलिलिटी को स्मॉल m से लिखते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ क्या होती है मोलिलिटी। तो देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देना, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उन सब में अपन ने कहाँ पे बात करी है, सॉल्यूशन में बात करी है, लेकिन मोलिलिटी में अपन बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं वही क्या होती है, मोलिलिटी। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको अपन लिखेंगे NB, और ये डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में आएगा, इसको पहले तो लिखते हैं अपन WA, और ये आएगा kg में। तो अगर इसकी यूनिट की बात करेंगे, ऐसा यूनिट, तो वो हो जाएगी मोल पर kg, या फिर इसको लिख सकते हैं मोल kg इनवर्स। ठीक है, ये ऐसा यूनिट होगी। अगर फॉर्मूले को और थोड़ा एक्सपांड करें तो मोल को क्या लिख सकते हैं, WB अपॉन MB इंटू WA, ये किस में आएगा, kg में। ठीक है, अगर यहाँ पे मास आपको ग्राम में दे रखा हो तो इफ मास इज गिवन इन ग्राम, तो ध्यान देना फॉर्मूला जो है वो हो जाएगा अपना WB इंटू 1000 अपॉन में MB इंटू WA इन ग्राम। तो ये मोलिलिटी का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, वेरी इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में इसका बता देता हूँ। इफ ले लेते हैं 44 ग्राम CO2 इज dissolved in 200 gram water, then calculate its molality। मोलिलिटी कैलकुलेट करनी है आपको। ठीक है, मोलिलिटी के लिए अपने को पता है मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, और दूसरा अपने को चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, जिससे कि अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पता कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अरे बोलो क्लियर है ना? तो देख लो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यस, तो WB क्या हो जाएगा अपना, वो हो जाएगा 44 ग्राम CO2, और WA क्या हो जाएगा अपना, देखो यहाँ पे 200 ग्राम H2O। अच्छा, तो WB यहाँ पे गिवन है, तो MB क्या हो जाएगा, CO2 के लिए मोलर मास कितना होता है कैलकुलेट कर लो। कार्बन के लिए 12, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए 16 होता है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा, 32। टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 44। तो 44 ग्राम पर मोल ये हो जाएगा। क्लियर है? तो अब बात आ रहे हैं यहाँ पे मास सॉल्वेंट का किस में गिवन है, ग्राम में। तो मोलिलिटी का फॉर्मूला क्या करेंगे, WB इंटू 1000 लेना पड़ेगा अपने को, और ये हो जाएगा MB इंटू WA। क्लियर है कहानी? अब देखो WB यहाँ पे पुट कर दो 44 इंटू 1000 अपॉन में MB कितना रखेंगे, 44 ग्राम इंटू WA, वो कितना, 200 ग्राम। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राम लिखने की जरूरत नहीं है आपको, और ये कितना आ जाएगा, 5। तो ये आ जाएगा 5 मोल पर kg, या फिर इसको लिख सकते हैं 5 मोलल, या फिर 5 स्मॉल m। तो ये इस तरीके से मोलिलिटी के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे वैरायटी जो बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत ही अच्छी वैरायटी यहाँ पे वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मेथड। ध्यान से देखो। ठीक है, इस कंडीशन में आपको डेंसिटी गिवन होगी। ठीक है, डेंसिटी से तो क्या अपन मोलेरिटी फाइंड कर सकते हैं,
और अगर मान लो कोई सॉल्यूशन है और उसमें मास परसेंट दे रखा है, तो देखो इफ 10% W/W NaCl solution is prepared। मान लो मैंने स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया 10% W/W सॉल्यूशन आपको गिवन है और उसकी मोलिलिटी आपको पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो मास ऑफ सोल्यूट है ना ही मास ऑफ सॉल्वेंट है, लेकिन यहाँ पे देखो W/W दे रखा है, मतलब WB/में WA प्लस WB दैट इज इक्वल्स टू 10%। 10% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10/100 लिख सकते हैं। अब रेशियो से देखा जाए तो WB तो 10 है और WA प्लस WB कितना है, 100 है। तो WB इज इक्वल्स टू 10 और WA प्लस WB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100। यहाँ से अगर WA फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस WB, तो WA इक्वल्स टू 90 आ जाएगा भाई। 10 यहाँ पे पुट करोगे तो क्लियर कहानी यहाँ तक। अब इसको देखो हम लिख रहे हैं WB कितना लिखेंगे, 10 इंटू 1000 अपॉन में WB अपन ने पुट कर लिया। अब चाहिए अपने को MB, तो MB NaCl के लिए मोलर मास कितना हो जाता है, सोडियम का 23 प्लस क्लोरीन का 35.5, टोटल मिला के 58.5। तो यहाँ पे 58.5 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे पता गया 90, सोल्व करो मोलिलिटी इसकी भी आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी वैरायटी है। आप अपने बुक उठाएं, जो भी रेफरेंस बुक है IIT नीट वीट जो भी है, सारे क्वेश्चन यहाँ से इजीली हो जाएंगे। क्लियर है।